गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूअर को दिल से स्वागत करते हुए लिए चलते हैं अगले वीडियो पर। हम आपको बड़े ही सरल भाषा में और बड़े ही सहूलियत के साथ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन का वीडियो तैयार कर रहे हैं। आज पार्ट 2 है। आज हम आपको बताएंगे वॉवेल, कंसोनेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। एक चीज़ और आप जान लीजिए, सुविधा के दृष्टिकोण से इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है: ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मतलब हुआ वर्ण विचार, एटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। तो वोवेल पहले समझिए। वोवेल इसका हिंदी में मतलब हुआ स्वर वर्ण। ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल है, क्योंकि इसका उच्चारण खुद से होता है बगैर किसी दूसरे वर्ण की सहायता के। इसका उच्चारण स्वतः हो जाता है ना। ए ई आई ओ यू आर 5 vowels which is spelled by itself. A E I O U ये 5 पांडव है को वोवेल कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है और ये स्वर वर्ण जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होता है। A E I O U are 5 vowels which is spelled by itself and are helpful in the spelling of consonant. A E I O U 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ण पांडव समझिए को वोवेल कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है तथा ये 5 कंसोनेंट के उच्चारण में मददगार होते हैं। अब आप कंसोनेंट समझिए। कंसोनेंट इसका मतलब हुआ व्यंजन वर्ण। तो आपको पिछले वीडियो में हम बतलाए थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होता है, अक्षर होता है। ये 5 ए ई आई ओ यू तो वोवेल हो गया और बाकी का जो रेस्ट 21 बचा वो व्यंजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू the 21 letters are called
consonant because those 21 letters are spelled by the help of vowels. ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी 21 लेटर्स को कंसोनेंट कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण वोवेल की मदद से होता है। तो वोवेल और कंसोनेंट तो आप समझ गए। अब आपको हम तीसरे टॉपिक पर ले चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ शब्द का भेद। शब्द किसका? इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का। हमारी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से आप देखिए। 95% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसको 4-5 बार रफ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा से आपका मेमोरी में फिट हो जाएगा। यदि किसी परिवार में 15 आदमी है तो 15 आदमी का नाम अलग अलग रख दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाया जाता है नामकरण का, ताकि जिसको बुलाया जाए वही सामने में उपस्थित हो। उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में सुविधा के दृष्टिकोण से तमाम शब्दों को उनके कार्य के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंग्लिश लिटरेचर की जितने भी शब्द हैं इस 8 के अंदर वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरा टॉपिक है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द के भेद। In English language and literature, words are divided into 8 parts. They are according to their function, meaning and use. They are called
पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा व साहित्य में शब्दों को उनके कार्य मतलब फंक्शन, अर्थ मतलब मीनिंग तथा प्रयोग मतलब यूज के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर वो सब हैं नाउन, संज्ञा, दूसरा नंबर पर प्रोनाउन। फिर आपको विस्तार से हम बताएंगे एक एक करके। प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, चौथा नंबर वर्ब, क्रिया, पांचवा नंबर एडवर्ब, क्रिया विशेषण, छठा प्रीपोजिशन, का मतलब हुआ संबंध बोधक अव्यय। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच हो गया कंजंक्शन, संयोजक अव्यय, और आठवां पार्ट ऑफ स्पीच हो गया इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर अगले वीडियो में आपको हम एक एक करके नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में विस्तार से लेकिन सुगमता पूर्वक हम आपको ईमानदारी से समझाएंगे। आपको ये नाम को याद करने में दिक्कत नहीं हो तो आपको थोड़ा सा हम रफ में टेक्निक दे देते हैं। देखिए, प्रो में नाउन जुट गया, हमारा हो गया प्रोनाउन। ये प्रो है, फिर नाउन है। इसी प्रकार से एडजेक्टिव आपको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत नहीं हो इसलिए तोड़ दे रहे हैं। एड वर्ब,
AD हो गया एड, अब VER भी हो गया वर्ब, एड वर्ब, सबका मान इधर लिखा ही हुआ है। प्री ओ जी TION अगर एक साथ रहेगा ना तो ये सन कहलाएगा, तालब स्वर्ण। प्रीपोजिशन, स्पेलिंग याद करने में आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए इसको थोड़ा तोड़ दिए हैं रफ में। कंजंक्शन को भी तोड़ देते हैं, कंजंक और TION एक साथ रहेगा तो हो जाएगा सन। इंटरजेक्शन को भी तोड़ देते हैं, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, TION एक साथ रहेगा तो उसका स्पेलिंग सन करना है। तो यही मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका माने भी लिख दिए हैं और जो बड़ा बड़ा वर्ड है उसको तोड़ दिए हैं ताकि आपको स्पेलिंग याद करने में सुविधा हो। तो हम जितना आज आपको वीडियो में बतलाए इसको रफ कॉपी में 3-4 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर हम कल अगला वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल मजबूत हो और बेहतर सेवा हम आपका कर सकें। धन्यवाद।